हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसका ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान होते ही टूट का शिकार बनी जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को चुनौती दी है। चौटाला ने कांग्रेस को राज्यसभा उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने की चुनौती दी है। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के विधायकों के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि 21 अगस्त हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करें। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। आपको बताते चले, जेजेपी ने कुल 10 विधानसभा सीटें जीती थी, जिसमें से ज्यादातर पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन विधायक जेजेपी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, सुनिए। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जननायक जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पालाराम सैनी को लोकसभा की टिकट दी थी। मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, माननीय दुष्यंत चौटाला जी का अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, भारत की सबसे बड़ी पंचायत की जो मुझे को टिकट दी है, तो मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श करके आज मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। आज मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो साथी ने मेरे आदेश करे, मेरे साथियों ने, क्योंकि साथी ही रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर साथी ही मेरे ऊपर दबाव बना के मेरे को कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ो, तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि साथियों के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। और हरियाणा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियां अब बिल्कुल एक्शन में आ गई हैं और इसी के तहत बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो समिति बनाई है। बीजेपी ने हरियाणा मैनिफेस्टो समिति की घोषणा की है। हरियाणा चुनाव को लेकर यह कमेटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम प्रकाश धनखड़। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। इस कमेटी में 15 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस कमेटी में प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में नाम न आने की वजह से चर्चा में रही कांग्रेस से आई विधायक किरण चौधरी को भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई थी उससे जानकारी दे दे। जेजेपी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। यकीनन मुखिया के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी हो गई हैं। लेकिन जेजेपी छोड़ने वाले 6 विधायकों में 3 बीजेपी के संपर्क में हैं और 3 कांग्रेस के संपर्क में। यह अलग बात है कि अब तक किसी ने किसी का दामन नहीं थामा है। आपको बताते चले कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किसके पाले में हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है। बीजेपी के टच में है नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुराज खेड़ा, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, ओकलाना से विधायक अनूप धानक। और जो विधायक कांग्रेस पार्टी के टच में हैं उनमें टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, गोहला चीका से विधायक ईश्वर सिंह और शाहबाद से विधायक रामकरण काला भी इन दिनों सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।